मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। ईडी की गिरफ्त में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में नई परिपाटी की शुरुआत की है। वो ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार सीएम भी सरकार चला सकते हैं। केजरीवाल ने जैसा कहा वैसा करके भी दिखा दिया है। अभी तक ईडी की न्यायिक हिरासत से उन्होंने कथित रूप से 2 आदेश पारित किए हैं। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जहां इसका विरोध किया, तो वहीं ईडी ने भी जांच शुरू की है कि बिना कागज कलम और कंप्यूटर के किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आदेश भेज रहे हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला पाते हैं, ये तो समय बताएगा। वहीं टाइम्स नाउ के समिट में पहुंचे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। आप खुद सुनिए दिल्ली के एलजी ने क्या कहा। दिल्ली में इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। पर उन्होंने देश की जनता के सामने कुछ सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब वो ही दे सकते हैं। पहला सवाल, अगर वो सीएम बने रह सकते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं, तो फिर ये योजना उन्होंने अपनी टीम के अन्य मंत्रिमंडलीय साथियों के जेल जाने पर क्यों नहीं शुरू की? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जेल के अंदर से उन्हें अपने साथियों के साथ मीटिंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाती। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचे साथियों की फिर से मंत्रिमंडल में एंट्री करानी चाहिए थी। सवाल नंबर 2, लालू यादव और हेमंत सोरेन जब अपनी कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो केजरीवाल को किस बात का डर? अरविंद केजरीवाल के सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उदाहरण सामने है। केजरीवाल लालू यादव का राबड़ी मॉडल या हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन मॉडल अपना सकते थे, पर शायद अभी भी वो गुणागणित लगा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा मॉडल उनके लिए मुफीद होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी तय है कि जेल के अंदर से दिल्ली सरकार को चलाना ज्यादा दिन तक संभव नहीं हो पाएगा। आज नहीं तो कल लालू और हेमंत सोरेन की तरह से केजरीवाल को फैसला लेना ही होगा। पत्नी सुनीता को सीएम बनाने से क्या डर रहे हैं केजरीवाल? पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने से डरने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी खुद IRS रही हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान उनकी योग्यता पर कभी उंगली नहीं उठी, इसलिए उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जब उन्हें सीएम पद मिले तो वो केजरीवाल से बेहतर काम करें। चौथा सवाल, आपके बाकी नेता क्या भरोसे के काबिल नहीं हैं? अरविंद केजरीवाल के रिजाइन न करने के पीछे ये संदेश भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अपने सहयोगियों के प्रति उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं भरोसे का ही कारण था कि पार्टी से प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जाते रहे। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी अब यही चिंता खाई जा रही है कि अगर वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय आदि किसी में से भी मुख्यमंत्री किसी को बना देते हैं तो ये लोग भविष्य में उन्हें किनारे लगा देंगे? केजरीवाल अगर ऐसा सोचते हैं तो ये हो भी सकता है। पांचवा सवाल, बिना पोर्टफोलियो के सीएम बने रहने की चाल क्या उल्टी पड़ गई? देश का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री कई खास विभाग अपने से ही अटैच रखते हैं। इसके पीछे यही कारण रहा है कि सरकार में उनका महत्व बना रहे। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने खास सहयोगियों को देते रहे हैं। जेल जाने के पहले तक सभी खास विभाग मनीष सिसोदिया के पास होते थे, बाद में आतिशी के पास चले गए। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ऐसा कानूनी विवादों में फंसने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया था, पर जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। शराब घोटाले में खुद को कानून के जाल से वो बचा नहीं सके। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।